और इस वक्त की अहम खबर, हाजीपुर से चुनाव लड़ेंगे चिराग पासवान, ये तय हो गया है। एलजेपी आर की बैठक में हाजीपुर को लेकर फैसला हो गया है। पशुपति पारस के हाजीपुर से लड़ने पर चिराग पासवान ने कहा हर चुनौती का सामना करने के लिए तैयार हैं। चिराग पासवान ने खुद ये क्लियर कर दिया है कि वो बिहार की हाजीपुर सीट से ही चुनाव मैदान में उतरेंगे। आप हाजीपुर लड़ रहे हैं, आप हाजीपुर से चुनाव लड़ेंगे, आप कहां हाजीपुर के लिए? ये एक सहमति जरूर हुई है और आज भी केंद्रीय संसदीय बोर्ड में भी इस बात को लेकर औपचारिक मुहर लगा दी गई है। इतना अब तय है कि हाजीपुर, जो मेरे नेता मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी की कर्मभूमि रही है, वहां से एनडीए के प्रत्याशी के रूप में लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के उम्मीदवार मैं खुद स्वयं होऊंगा। कहा जा रहा है कि वो आपके खिलाफ चुनाव लड़ेंगे हाजीपुर से, महागठबंधन से या अपने पार्टी? भाई बिल्कुल स्वागत है। देखिए, मैंने हमेशा हर चुनौती का मैंने डट कर सामना किया। ना मैं किसी चुनौती से कभी घबराया, ना कठिन विपरीत परिस्थितियों में ना मैं कभी विचलित हुआ। ऐसे में इस चुनौती को भी मैं पूरी तरीके से स्वीकार करता हूं। ये फैसला अंत में चाचा जी को ही लेना है। हमेशा उन्होंने कहा है कि अपने राजनीति में अपने अंतिम सांस तक वो प्रधानमंत्री जी के साथ रहेंगे, एनडीए के साथ रहेंगे। ये वादे, ये दावे वे करते आए हैं। ऐसे में क्या प्रधानमंत्री जी के 400 सीटों को जीतने का जो लक्ष्य है, क्या उसमें वह स्वयं रोड़ा बनेंगे? ये फैसला उन्हीं को ही करना है। पर हर चुनौती के लिए मैं तैयार हूं, इसमें मुझे कहीं कोई कठिनाई नहीं। और इस बीच आपको एक और बड़ी खबर बताएं, पटना में अलग थलग पड़ गए हैं पशुपति पारस। प्रिंस पासवान ने चिराग पासवान से बात की है। प्रिंस ने चिराग को अपना अभिभावक बताया है। 4 सांसदों ने भी पशुपति पारस का साथ छोड़ दिया है। पार्टी दफ्तर में कुछ नेताओं के साथ पारस की बैठक। तो आपको बता दें कि पशुपति पारस, जिन्होंने एनडीए से अलग होने का फैसला किया, और अब पशुपति पारस अलग थलग पड़ते हुए नजर आ रहे हैं। खबर यह सामने आ रही कि प्रिंस पासवान ने चिराग पासवान से बात की है। प्रिंस पासवान ने चिराग को अपना अभिभावक बताया और साथ ही यह खबर कि 4 सांसदों ने भी पशुपति पारस का साथ छोड़ दिया है। और देखिए, एलजेपी दफ्तर में जहां पशुपति पारस बैठक कर रहे हैं, वहां से हमारे संवाददाता रुपेश कुमार ने एक रिपोर्ट भेजी है, वो आपको दिखाते हैं। एनडीए में सीटों का बंटवारा हो चुका है। वहीं इंडी अलायंस में सीटों के बंटवारे के लिए आज दिल्ली में कांग्रेस अलायंस कमेटी के जो चेयरमैन हैं मुकुल वासनिक, उनके आवास पर एक बड़ी बैठक हो रही है, जिसमें बिहार में इंडी गठबंधन के अलायंस का क्या चेहरा होगा, सीट शेयरिंग को लेकर के एक फाइनल अंतिम रूप देने की कोशिश होगी। थोड़ा इंतजार किया जा सकता है कि क्या मुकेश सहनी या फिर पशुपति कुमार पारस इंडी अलायंस में शामिल हो सकते हैं या फिर क्या संभावनाएं हैं। उन तमाम संभावनाओं को देखते हुए एक बैठक आज मुकुल वासनिक के आवास पर हो रही है और अंतिम रूप देने की कोशिश होगी। थोड़ा इंतजार किया जाएगा कि आरएलजेपी का क्या रुख होता है। क्या पशुपति कुमार पारस अपनी पार्टी का अलायंस करते हैं या फिर वो अकेले चुनाव लड़ने का निर्णय करते हैं। वहाँ भी बैठक हो रही है। अगर पटना में देखें तो पटना में भी यहाँ पर बैठक चल रही है। पशुपति कुमार पारस यहाँ मौजूद हैं, उनकी पार्टी के कई नेता यहाँ पर मौजूद हैं। लेकिन जब चाचा भतीजे के बीच टकराव शुरू हुआ, जब पार्टी का विभाजन हुआ, उस वक्त 5 सांसद थे पशुपति कुमार पारस के साथ और चिराग अलग थलग पड़ गए थे। लेकिन अगर आज आप देखें तो पशुपति कुमार पारस आज अकेले पड़े हुए हैं, अलग थलग। एक तरह से कह सकते हैं कि उनके साथ ना तो दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस में सूरजभान सिंह या फिर चंदन सिंह, वीणा देवी और महबूब अली कैसर चिराग पासवान से मुलाकात कर चुके हैं, वीणा देवी मुलाकात कर चुकी हैं, और प्रिंस कुमार जो पशुपति पारस के भतीजे हैं, वो भी ना तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद थे ना ही बैठक में। अब ये माना जा रहा है कि प्रिंस भी चिराग पासवान के साथ जा सकते हैं या चिराग अपने चचेरे भाई को मनाने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे में हालांकि क्या रणनीति होगी वो आज शाम तक खुलासा करने का दावा पशुपति कुमार पारस कर रहे हैं। अपनी पार्टी के नेताओं के साथ मंथन लगातार चल रहा है, लेकिन अभी कुछ भी कहने की स्थिति में नहीं है। शाम को
पार्टी की कब बैठक होगी, कब प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। हालांकि TV9 भारतवर्ष ने लगातार पशुपति कुमार पारस से ये पूछने की कोशिश की कि क्या आप हाजीपुर से चुनाव लड़ेंगे, क्या इंडी गठबंधन में जाएंगे या फिर अकेले चुनाव लड़ेंगे। तमाम सवालों के जवाब यही थे कि शाम में हम प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे या फिर अपनी पत्ते हम शाम को खोलेंगे। लेकिन इस वक्त की अहम खबर यह है कि दिल्ली से पटना वापस आने के बाद से पशुपति कुमार पारस अलग थलग अकेले पड़े हुए हैं। और मोदी कैबिनेट से इस्तीफा देने के बाद पशुपति पारस जहां अकेले पड़ गए, वहीं उनका खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय किरण रिजिजू ने संभाल लिया है। तो ये देखिए दो तस्वीरें, एक तरफ पशुपति पारस जहां अब वो अकेले पड़ गए हैं, इस्तीफा दे दिया है, वहीं दूसरी तरफ उनके मंत्रालय का कार्यभार किरण रिजिजू ने संभाल लिया है। और वहीं सीट बंटवारे पर TV9 से उपेंद्र कुशवाहा ने क्या कहा, यह आपको बताएं। हर दल ज्यादा शेयर चाहता है, उपेंद्र कुशवाहा की तरफ से कहा गया। अब सामूहिक फैसला हो चुका है, बिहार में एनडीए 40 सीटें जीतेगी। उपेंद्र कुशवाहा की तरफ से यह विश्वास भी जताया गया। नीतीश कुमार से व्यक्तिगत संबंध काफी पुराने। उपेंद्र कुशवाहा जी, जिस दिन सीटों का बंटवारा हुआ, ऐलान हो रहा था, आप नहीं पहुंचे, ये कहा गया कि उपेंद्र जी नाराज चल रहे हैं। नहीं, देखिए नाराजगी जैसा कुछ भी नहीं था। जिस तरह से चीज़ें दिखाई जा रही थी, हम दिल्ली से भी बाहर कहीं थे, आने में विलम्ब हो गया जिस कारण से हम नहीं पहुंच पाए, इसलिए नाराज थे, ऐसा कुछ भी नहीं था। हाँ, वार्ता के क्रम में गठबंधन में हर पार्टी अपना अपना शेयर अधिक से अधिक मिले, इस बात की कोशिश करती है। तो उसके आधार पर वार्ता चल रही थी, लेकिन अब तो पब्लिक डोमेन में है कि किस पार्टी के खाते में क्या है। जो भी हुआ है, वार्ता के क्रम में जो कुछ भी प्रक्रिया हो अलग विषय है, लेकिन डिसीजन के बाद यह पूरे तौर पे सब लोगों को मानना चाहिए, और यही नियम कायदा भी है कि डिसीजन सभी पार्टियों का अब सामूहिक डिसीजन है। तो यह डिसीजन सामूहिक डिसीजन है, हमारा भी डिसीजन, बीजेपी का, जेडीयू का या बाकी और जो पार्टी है सबका सामूहिक डिसीजन है। अब इस डिसीजन को लेकर के जनता के बीच में जाना है और 40 में 40 एनडीए के खाते में कैसे हम लोग जीत कर दें, इस बात के लिए जो संकल्प पहले से है उसको पूरा करना है। एक सीट जो मिली है काराकाट, वहाँ से आप चुनाव लड़ते रहे हैं, तो जाहिर सी बात है इस बार भी आप ही उम्मीदवार होंगे अपनी पार्टी के। अब देखिए, सारे सवालों का जवाब जो भविष्य में भी सवाल किया जा सकता है, उसका जवाब अभी क्यों चाहते हैं आप? अच्छा, नीतीश कुमार को लेकर कोई असहजता की स्थिति, क्योंकि नीतीश कुमार यहाँ आए हैं, उसके पहले से आप एनडीए में थे, तो अब चुनाव लड़ने में कोई असहजता की स्थिति रहेगी क्या? भैया, नीतीश जी के साथ हम उपेंद्र कुशवाहा अगर असहज हो जाएगा तो दुनिया का कोई व्यक्ति सहज नहीं हो सकता है। व्यक्तिगत रूप से हम लोगों का संबंध इतना पुराना है। अब राजनीति में होता है, कभी घर में 5 सदस्यों का परिवार है, वहाँ भी कभी होता है। इसका मतलब असहज कोई परमानेंट या कोई उसको लेकर के आदमी गांठ बांध करके बैठा हुआ है, ऐसा परिवार में भी नहीं होता है। तो व्यक्तिगत संबंध उनसे हमारा हमेशा रहा है। तो इसको लेकर के कि अब चुनाव लड़ने में कोई असहजता होगी, बिल्कुल नहीं। उनको आने से हम तो जब आने की बात थी उसके पहले भी हम बार बार कह रहे थे कि नीतीश जी आ जाइए, तो हमने खुद ही कहा नीतीश जी आ गए हैं तो चुनाव हम सब लोग मिलजुल कर लड़ेंगे, इसमें असहजता जैसी कौन सी बात हो गई? अच्छा, कुछ इशूज थे उपेंद्र कुशवाहा जी के, कुछ चिराग पासवान के, तो चिराग पासवान और आप मान भी गए या फिर नाराजगी न भी कहें तो अब चीज़ें ख़त्म हो गई। पशुपति कुमार पारस अगर एनडीए से बाहर जाते हैं तो एनडीए अलायंस पर या फिर चुनाव पर क्या असर पड़ेगा? देखिए, अब जहाँ तक बातचीत आ गई, यहाँ कौन कौन पार्टी एनडीए में है और किनके हिस्से क्या क्या है, अब सारी चीज़ें पब्लिक डोमेन में है। इसके आधार पे चुनाव में जाना है। बाकी किसी एक व्यक्ति को लेकर अब कोई टीका टिप्पणी की जाए, इसकी आवश्यकता नहीं। आपने ऐलान भी कर लिया, वहाँ अभी चीज़ें फाइनल नहीं हो पा रही हैं। इंडी गठबंधन में बहुत सारे पेंचोखम हैं, पप्पू यादव आ गए, मुकेश सहनी आए या नहीं आए, तो बहुत सारे पेंचोखम उधर हैं, उधर तैयारी चल ही रही है। देखिए, यहाँ तो लक्ष्य एक है कि नरेंद्र मोदी जी को फिर से भारत का प्रधानमंत्री बनाना है।